सो डॉकर मध्ये इम्पॉर्टंट आहे बेसिकली डॉकर हा जो पार्ट आहे हा डॉकरचा पार्ट आहे आणि याच्यामध्ये हे ते तुमचा कोड लायब्ररी ज्या काही लागणार आहेत त्या आणि खालचा जो पार्ट आहे ज्याच्यावर डॉकर राहतं ते डॉकर इंजिन आहे. ग्रीन वाला जे आहे हा जो पार्ट आहे ग्रीन वाला तो डॉकर इंजिनचा पार्ट आहे. त्याच्यावर टॉपअप वर सगळे कंटेनर जे आहेत तुम्ही टाकू शकता. तर आता हे जे काही कंटेनर आहे कंटेनर मध्ये काय काय अवेलेबल असणार आहे तर कंटेनर मध्ये इमेज तुम्हाला टाकावी लागेल जी मी ऑरेंज कलरची घेतो. बघा इमेज आहे आणि इमेजच्या आतमध्ये इमेजच्या आतमध्ये ज्या काही तुमच्या लायब्ररीज डिपेंडन्सी आहेत लायब्ररी ज्याला आपण डिपेंडन्सीज म्हणतो त्या सर्व याच्यामध्ये इन्स्टॉल असणार आहे आणि प्लस तुमचा जो काही ऍप्लिकेशन कोड आहे तो कोड इथे अवेलेबल असतो. आता याने होणार काय याचा फायदा असा आहे की ज्याच्याकडे हे डॉकर इंजिन आहे ज्या सिस्टीम मध्ये डॉकर इंजिनियर समजा एखादा मॅनेजर आहे आणि त्याला हे सॉफ्टवेअर द्यायचं आहे तर जेव्हा आपण दुसऱ्या कम्प्युटरवर हे सॉफ्टवेअर एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न करतो तेव्हा गरजेचं असतं की त्याच्याकडे ह्या लायब्ररी किंवा डिपेंडन्सीज इन्स्टॉल्ड असणार. पण डॉकरच्या इमेजमध्ये तसं नाहीये. आपण काय करतो की गरजेच्या असतात पण त्या ज्या आहेत त्या सर्व आपण इमेजमध्येच बंडल करून देतो अलॉंग विथ आपल्या ऍप्लिकेशनचं जे कोड आहे ते. म्हणजे जेव्हा ही जी इमेज आहे ही इमेज कोणत्याही कम्प्युटरवर जर का रन केली किंवा कोणत्याही कंटेनरवर जर का रन केली तर ती इमेज जी आहे रन होणार. इमेज ही कंटेनरवर रन होते आणि कंटेनर हे अवेलेबल असतात आपल्या रन होतात ते डॉकर इंजिनवर जे कंटेनरला मॅनेज करतात. इथपर्यंत तुम्हाला क्लिअर आहे थिओरिटिकल पार्ट सर्वांना क्लिअर आहे. यस सर. यस सर. तर तुम्हाला सोप्या शब्दातनी काय करता आलं पाहिजे ऍटलिस्ट तुम्हाला इमेज बनवता आली पाहिजे. सेकंड तुम्हाला इमेज बनवण्यासाठी काय पाहिजे करता आलं पाहिजे तर डॉकर फाईल तयार करता आली पाहिजे. दॅट्स इट. बाकी सगळं इंटरनल काम होऊन जातं. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे इमेज जी आहे ती रन करता आली पाहिजे कंटेनर मध्ये. छोट्या छोट्या कमांड आहेत ज्या मी तुम्हाला आता सांगणार आहे. ठीक आहे एवढं सफिशियंट आहे एवढं तरी तुम्हाला यायला पाहिजे. दॅट्स इट. आणि आता आपण हे सर्व कमांडने परफॉर्म करणार आहोत. इथे कुठलाही प्रोजेक्ट मी घेणार आहे मी तुम्हाला गिटहबच्या लिंक देणार आहे आणि त्याच्यामध्ये आपण डॉकर फाईल क्रिएट करून नंतर इमेज क्रिएट करून त्या कंटेनरवर रन करून पाहणार आहोत. तर सगळ्यात अगोदर मी तुम्हाला ते URL शेअर करतो ज्या प्रोजेक्टचं आपल्याला बॅकएंड जे की स्प्रिंग बूट आहे त्याला आपण रन करणार आहोत आणि अँग्युलरचा जो प्रोजेक्ट आहे तेही आपण रन करणार आहोत. आता मी तुम्हाला गिटहबच्या फाइल्स जे गिटहबच्या रिपोजिटरी आहेत त्या प्रोव्हाइड करतो. मैं ई कॉम प्रोजेक्ट जो है उसका ई कॉम ई कॉम UI इसे हम क्लोन कर लेते हैं. उसके बाद ये तो बैकएंड हुआ. इसके बाद हम ई कॉम का ये भी हम कवर कर लेते हैं. ये भी डाउनलोड कर लेते हैं. गेट क्लोन. ये देखो अभी ये जो दोनों प्रोजेक्ट है मैं VS कोड में ओपन कर लेता हूँ.
एक है, ये बैकएंड है, जिसको मैंने गलती से यूआई नाम दिया था, जो मैं इसे वापस से बैकएंड कर देता हूँ रीनेम करके इसे, ताकि कंफ्यूजन ना हो। ई कॉम बैकएंड। और ये वाला जो था, इसे यूआई लिख देता हूँ, और फ्रंट एंड कर देता हूँ, शायद वो आपके फोल्डर में है। ये वाला बैकएंड करना है ना हमें। होने दो, इसको रीनेम होने दो तब तक। इससे एक बार क्लियर करता हूँ, इसे बैक करना है। डायरेक्टली जाके मैं उसे करेक्ट कर लेता हूँ। देखिए, बैकएंड वाला जो पार्ट है, ये जावा से बना हुआ है, इसमें सारी जावा की फाइल्स है, मेन टेस्ट ये सारा है। और जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है, फ्रंट एंड वाला जो पार्ट है फ्रंट एंड वाला जो पार्ट है वो एंगुलर से बना हुआ है। तो अभी आप लोगों को दोनों डॉकर फाइल मैं यहाँ पे क्रिएट करके दिखा देता हूँ। ये देखो, फ्रंट एंड के अंदर मैं फ्रंट एंड वाला डॉकर फाइल क्रिएट करता हूँ नॉर्मली, जैसे आप डॉकर फाइल जैसे नॉर्मल फाइल करते हो वैसे ही करना है, बट इसका जो नाम है वो लिखना है डॉकर फाइल, ऐसे। तुरंत इसका जो डॉकर फाइल है, ये इस तरीके से का साइन आता है। अभी इसमें आपको बताना है, फर्स्ट लेवल पे जो स्टेज, यानी कि इसे स्टेज कहा जाता है, कि पहली जो स्टेज है, जितनी भी डिपेंडेंसीज है, सारी डिपेंडेंसीज आप यहाँ पे डाउनलोड करवा लो, जो लोकेशन से आपको करवानी हो। नंबर वन, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एक करके डिपेंडेंसी जो है दिखा देता हूँ। स्क्रीन दिख रही है आपको? Yes. और यस सर। मैं आप लोगों को सवाल पूछने वाला हूँ, उसके बेसिस पे ही यहाँ पे कोड लिखूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए। अगर आपके सिस्टम में नोड जेएस नहीं है या एंगुलर चलाना है, तो आपको सबसे पहले क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? आपका कंटेनर Node.js। नथिंग बट एक ब्लैंक सिस्टम होती है। तो सबसे पहले आपको क्या इंस्टॉल करना पड़ेगा? तो आपको ये डॉकर फाइल में लिखना पड़ेगा, फ्रॉम, यानी कि कहीं से क्या करेगा ये, गिट डॉकर हब जो है वहां से लेगा ये। क्या इंस्टॉल करना है आप लोगों को सबसे पहले? नोड Node.js. कोलन, इसका वर्जन हमें 14 वाला वर्जन चाहिए, इसलिए 14.5 हम लोग लेते हैं। इसका स्पेसिफिक वर्जन रहता है, टैग रहता है, इसे टैग कहते हैं। देखो, ऑटोमेटिकली आना भी शुरू हुआ है। अल्पाइन करके मैंने यहाँ पे ले लिया है कि ये डॉकर हब से जाएगा, और ये जो डिपेंडेंसी है इंस्टॉल कर देगा ये कंटेनर के अंदर। क्या आप लोगों को ये लाइन का मतलब समझा? क्योंकि हमें जरूरत है। और मैं लिख देता हूँ, एज बिल्ड करने के लिए इसका इस्तेमाल होगा, इसलिए मैं बिल्ड लिख देता हूँ। दैट्स इट, स्मॉल में भी लिख दिया तो भी, नहीं लिखा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका। ये लाइन नंबर 2 का मतलब आप लोगों को समझ में आया कि हमें ये नई सिस्टम में एंगुलर चलाने के लिए सबसे पहले नोड को इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसलिए हम लोगों ने नोड को जो है ले लिया है फर्स्ट डिपेंडेंसी। फिर उसके बाद आपको आपकी वर्क डायरेक्टरी सेट करनी होती है डॉकर कंटेनर में, इसलिए मैं यहाँ पे वर्क डायरेक्टरी सेट कर रहा हूँ। और दे सकता हूँ, बेसिकली ये यूनिक्स है, इसलिए यूजर सबसे पहले होगा यूएसआर करके, ऐसे फोल्डर बनता है उसके अंदर, यूएसआर। और इसके अंदर मैं रखना चाहता हूँ सारी फाइलें इस कंटेनर का, ये है वर्क डायरेक्टरी। जो भी मेरा अभी कोड होगा या जो भी डिपेंडेंसी होगी, इसी के अंदर हो जाएगा। ये वर्क डायरेक्टरी सेट कर दी मैंने। फिर उसके बाद नेक्स्ट वाली जो लाइन होगी, कि आपको जो डिपेंडेंसीज इंस्टॉलेशन करना है, अभी
एंगुलर की सारी डिपेंडेंसी कौन से फाइल्स में होती है, ये मुझे बताइए। नोड मॉड्यूल। हाँ, वो तो वहां पे होती है, लेकिन उसकी इंफॉर्मेशन कौन से फाइल में होती है? एंगुलर जेसन। नहीं, वो तो रनिंग रहेगा। पैकेज पैकेज। डॉट जेसन में होता है, यहाँ पे होती है, देखो सारी इंफॉर्मेशन उसकी डिपेंडेंसीज की है। यस सर। दिख रही है ना आप लोगों को? Yes, sir. हाँ। तो आपको ये बताना है डॉकर को कि जितनी भी डिपेंडेंसी चाहिए, ये कहाँ से पिक करे, जिसका वर्जन ये है। अभी देखो, पैकेज लॉग जेसन में ये एप्लीकेशन चलने के लिए एंगुलर का सीडी के कॉमन कंपाइलर, ये इस वर्जन का ही चाहिए। तो हम लोग मैन्युअली इसके अंदर लिखना सही रहेगा क्या, कि ये वर्जन पर्टिकुलर कॉमन वाला इसका वर्जन ये करना, या अच्छा ये रहेगा कि हम कॉपी करें ये पैकेज डॉट जेसन फाइल और कहे डॉकर को कि इसके अंदर जितनी डिपेंडेंसी है वो सारी डिपेंडेंसी जो है इंस्टॉल कर लें। क्या बेहतर रहेगा आप लोगों के हिसाब से? तो मैं कॉपी करता हूँ अपनी जो ये वाली पैकेज डॉट जेसन फाइल है उसे, पैकेज डॉट जेसन ये कहाँ से पिक करेगा, ये वाली फाइल पिक करेगा, ये लोकल वाली पैकेज डॉट जेसन फाइल कॉपी करेगा, पैकेज डॉट जेसन फाइल। और दूसरी कौन सी फाइल है उसकी, पैकेज डैश लॉक जेसन, पैकेज डैश लॉक जेसन। इनमें से जो भी डिपेंडेंसी होगी वो कॉपी हो जाएगी, कहाँ पे कॉपी हो जाएगी, तो यूजर के अंदर ये वाला जो है ना करंट वाला, कहाँ से कॉपी हो, ये फाइल्स होंगी कहाँ से कॉपी होगी, करंट। ये डॉट और इसका मतलब है करंट के अंदर, करंट जगह से। ठीक है, ये भी हो गया। तो इस प्रोजेक्ट के लिए जितनी डिपेंडेंसी होगी, ये सारी डिपेंडेंसी जो है इस फाइल्स के अंदर से हो जाएगी, कॉपी कर लेंगे हम लोग। फिर उसके बाद जब आप कोई प्रोजेक्ट लेते हो और बनाते हो, तो बाय डिफॉल्ट आपका नोड मॉड्यूल्स आपके प्रोजेक्ट के अंदर होता है। लेकिन आप सिर्फ गिटहब से कोड लेते हो तो उसके अंदर नोड मॉड्यूल्स नहीं है। क्या आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मेरे इसमें नोड मॉड्यूल्स दिखाई दे रहा है कहीं पे? नो सर। तो उसके लिए मुझे नोड नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करने के लिए, लेने के लिए npm इंस्टॉल कमांड चलानी होती है। आप गिटहब से जब लोगे तो याद रखो कि वो प्रोजेक्ट में नोड मॉड्यूल्स नहीं होता है, तो उसके लिए आपको npm इंस्टॉल कमांड चलानी होगी। और ऐसे लिखना होता है, रन करे कमांड npm इंस्टॉल, और जो भी हो वहां पे वो कॉपी करें। दैट्स इट। ऐसे ये बन गई है फाइल। और फाइनली आपको रन करना पड़ेगा। बिल्ड करते हो कि नहीं आप? वो डिस्ट फोल्डर क्रिएट करने के लिए कौन सी कमांड चलाते हो? एनजी बिल्ड। ng। आप ng बिल्ड भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे npm लिख रहा हूँ, रन एंड बिल्ड, यानी कि npm के बाद रन हो और बिल्ड भी हो जाए। तो ये बिल्ड करेगा पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को, कौन से प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा, जिसके अंदर मैं डॉकर फाइल बना रहा हूँ उसको वो बिल्ड करेगा। बिल्ड करने के बाद क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेज, बिल्ड तो कर दिया, उसके बाद इसकी जो स्टेज है, ये स्टेज लिख देता हूं मैं, स्टेज 2। स्टेज 2, अब ये कौन से सर्वर पे आप कॉपी करना चाहते हैं, कोई सर्वर तो चाहिए एंगुलर के प्रोजेक्ट को रन करने के लिए। तो हमने देखा है nginx सर्वर हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए आप क्या करोगे, nginx सर्वर को पहले इंस्टॉल करोगे। तो इंस्टॉल करने के लिए आप क्या लिखोगे, फ्रॉम, और कोई सर्वर का नाम जो आपको चाहिए, अपाचे लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं nginx लिख रहा हूँ, ये वाला nginx। इसका स्पेसिफिक वर्जन भी है, आपको चाहिए तो आप जो भी चाहिए वो यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे 1.7.1 अल्पाइन ले रहा हूँ, ये टैग है उसका, अल्पाइन। तो ये भी इंस्टॉल होगा।
फिर उसके बाद नेक्स्ट है कॉपी करनी होगी एक फाइल जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होगी, और वो कॉन्फ़िगरेशन फाइल मैं यहीं पे बना रहा हूँ, कॉन्फ nginx कॉन्फ़िगरेशन फाइल। ये हमें ज्यादा देखना नहीं है, मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा डायरेक्टली इसमें। ये फाइल में जो भी रहेगा वो कॉपी पेस्ट करूंगा, ये कॉन्फ़िगरेशन है सर्वर रिलेटेड। डॉकर फाइल हमें आनी चाहिए। डॉकर फाइल में ये कॉपी करनी है ये फाइल यहाँ से लोकल से कंटेनर के अंदर। तो वो भी मैं लिख के दे देता हूँ कि nginx फाइल को, ये जो फाइल है, ये फाइल को कॉपी करे। कहाँ पे कॉपी करना है? तो एक फोल्डर होता है लिनक्स के अंदर etc नाम का, और nginx नाम की डायरेक्टरी बनेगी जब इंस्टॉल करेंगे। फिर उसके अंदर एक और nginx डॉट कॉन्फ नाम का जो है बनना चाहिए ऐसे। यहाँ पे ये कॉपी करना है, ये पाथ हमने दिया है। कौन सी फाइल है? ये वाली फाइल पिक करेगी वो, ये लिख दिया है। अब लास्ट जो बचा है कॉपी होने के बाद, फाइनली ये जो है बिल्ड होगा पूरा ये सर्वर पे। तो वो लास्ट वाली जो बिल्ड होने के बाद जो कमांड होगी, ये कमांड चलेगी, कॉपी करेगी जहां पे भी ये बिल्ड हुआ है, जो बिल्ड है फ्रॉम से। मैं पहले फ्रॉम लिख देता हूँ। फ्रॉम कहाँ से? तो जहां से वो बिल्ड होगा वहां से, और उसका पाथ रहेगा। अभी पाथ क्या है? आपके वर्क डायरेक्टरी का पाथ क्या है? यहाँ पे देखो, यूजर एसआरसी ऐप है। जी बिल्कुल, यूजर एसआरसी ऐप है। सेम मैं यहाँ पे ले लूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से ही कॉपी करना है। लेकिन इसके आगे भी एक फोल्डर बनेगा dist डिस्ट नाम का, जब हम बिल्ड करेंगे तो। डिस्ट के बाद और एक फोल्डर बनेगा जिसका नाम, ये जो प्रोजेक्ट है, अभी हमारे प्रोजेक्ट का नाम क्या है? ecom फ्रंट है। ecom फ्रंट, ये यहां से कॉपी करें। कहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करना है? तो पेस्ट करने वाला लोकेशन स्पेस देखिए, मैं बता रहा हूँ। यूजर, यूजर के बाद शेयर, शेयर नाम का फोल्डर रहेगा यहाँ पे, और nginx, उसके अंदर और एक फोल्डर रहेगा html। तो बिल्ड होने के बाद यहाँ से ecom फ्रंट नाम का जो फोल्डर बनेगा, बन जाता है ये, यहाँ से सारी फाइल कॉपी करके सर्वर जो रहेगा nginx, यहाँ पे आपको पुट करना है। दैट्स इट, ये फाइल का मीनिंग है। तो इथे आपण काय केलेलं आहे, npm इन्स्टॉल कमांड रन करून, npm इन्स्टॉल केल्याच्या नंतर आपल्या इथे नोड मॉड्यूल्स हा जो फोल्डर आहे तो केला आहे तयार। आता त्याच्यानंतर मग जेव्हा आपण ng सर्व करू, तेव्हा हा सर्व होईल, रन होईल, त्याला काय अडचण येणार नाही। नॉर्मल नॉमिनल ही वॉर्निंग आहे, पण तो रन होईल। रन होता है तो कंपाइल्ड सक्सेसफुली झालेला आहे। आता मी याला ng बिल्ड करणार। ng बिल्ड का करतो आपण? कारण की आपल्याला जे डिप्लॉयबल कोड पाहिजेत तो जनरेट होईल, म्हणजे बिल्ड तयार होईल, आपण त्याला बिल्ड असं म्हणतो। मी ng बिल्ड केलेलं आहे। इथे तुम्हाला डिश नावाचं फोल्डर तयार झालेलं दिसेल, ज्याच्यामध्ये फक्त इंडेक्स डॉट फाईल असेल। आणि ह्या गोष्टी मी ज्या मॅन्युअली करत आहे, त्या सर्व गोष्टी मी फाईलमध्ये लिहून ठेवलेल्या आहेत, आणि पर्टिक्युलर सर्व्हर इन्स्टॉल करून त्या सर्व्हरच्या त्या फोल्डरमध्ये ह्या फाईल्स सगळ्या कॉपी झाल्या पाहिजेत।
असं मी लिहिलेलं आहे. बघा, डिश नावाचं फोल्डर आहे. डिश नावाच्या फोल्डरमध्ये काय नावाचं फोल्डर तयार झालंय, तर हे झालेलं आहे. याचं रिझन असं आहे की angular.json मध्ये जे आहे, ह्या वाल्या याच्यामध्ये जे आहे हे अपडेट नव्हतं झालं, किंवा मग अजून एका ठिकाणी मी JWT वाला जो पार्ट आहे तो चेंज करतो. JWT कुठेतरी असेल. ठीक आहे, बिल्ड झालं ज्या नावाने. पण जर का आता हे वेगळ्या नावाने जर का बिल्ड झालं असेल, तर आपल्याला हे जे नाव आहे याच नावाचं आपल्याला तिथे द्यावं लागणार आहे, नाही तर तो एरर येणं सुरू होईल. तो एक्झिक्यूट घेणार नाही आहे, तो हे जे काही नाव असेल ते प्रोजेक्टचं इकॉम फ्रंट जे आहे ते घेणार नाही. हा एवढाच जो आहे त्या सर्व फाईल तिथे स्टोअर होऊन जातील. तर मी डॉकर फाईल मध्ये चेंज करतो का, कारण की डिशच्या नंतर आपण इथे काय दिलेलं आहे, डिशच्या नंतर आपल्या प्रोजेक्टचं नाव काय दिलेलं आहे, इकॉम फ्रंट दिलेलं आहे. तर तुम्हाला इथे जे काही डिशच्या नंतर देणार आहे ते तुम्हाला इथे पास करावं लागेल, आणि त्याच्या आतमधल्या सर्व फाईल्स HTML मध्ये होऊन जातील. दॅट्स इट. एवढंच होतं अँग्युलरच्या डॉकरसाठी, डॉकर फाईलसाठी. सगळ्यात अगोदर पहिली कमांड, की आपल्याकडे किती इमेजेस आहे हे बघण्यासाठी डॉकर इमेजेस हे तुम्ही बघा. इथे तुम्हाला सगळ्या इमेजेस दिसायला लागतील. किती इमेजेस आहेत माझ्याकडे आता? 3. त्याच्यानंतर ls कंटेनर कंटेनर ls घेत नाहीये माझे, सिलेक्ट आउट आय गेस टाइपो आहे किंवा नवीन कमांड असेल ls. ठीक आहे, जाऊ दे. कंटेनर पण दिसायला भेटतात, पण ती कमांड मी तुम्हाला बघ कॉपी पेस्ट करेल. चेंज झाली असेल नवीन याच्यामध्ये, नो इश्यू. तर इमेजेस पाहण्यासाठी डॉकर इमेजेस तुम्ही करू शकता, आणि इमेज बनवण्यासाठी सिंपल आहे, डॉकर बिल्ड करायचंय -t टार्गेट साठी, आणि त्याच्यानंतर तुम्हाला इमेजचं जे काही नाव द्यायचं ते ई कॉमर्स आहे, तुम्ही नाव देऊ शकता इकॉम इमेज असं. आणि डॉकर फाईल कुठे आहे त्याचं लोकेशन देण्यासाठी डॉट वापरतो. डॉट म्हणजे करंट फोल्डर, जिथे आपण ही कमांड चालवत आहोत, डॉटचा अर्थ आहे, आणि एंटर करायचं असं. तर याचे एक एक लाईन ही रीड करत आहे. ब्ल्यूचा अर्थ कंप्लीट झालेला आहे, परफेक्ट. रेड आलं म्हणजे काहीतरी फेल होणार. तर आपण याला थोडा वेळ लागेल, तर पॉज करू. इमेज जी आहे ही क्रिएट झालेली आहे, ज्याच्यामध्ये कोड बिल्ड प्लस डिपेंडन्सी आहे. आता बघण्यासाठी ते तुम्हाला डॉकर इमेजेस करा, डॉकर इमेजेस. काय तुम्हाला इमेज दिसत आहे का? ती कुठे आहे ती इमेज? काय नावाची इमेज बनवली होती आपण? इकॉम इमेज. हा, दिसत आहे तुम्हाला इथे फर्स्टला दिसत आहे. 36 सेकंड झालं असं म्हणत आहे, आणि 47 MB ची, अराउंड 47 MB ची इमेज बनलेली आहे. पण ही इमेज जी आहे ती कुणालाही देऊ शकता, तुमच्या डॉकर हब मध्ये याला पुश करू शकता, आणि ती कुणीही याला पुल करू शकतं, आणि त्याच्या डॉकरवर रन करून एक्झिक्यूट करून सॉफ्टवेअर रन होऊ शकतं. आता पण रन होण्यासाठी, इमेजला रन होण्यासाठी, ये जो इमेज है इसको रन करने के लिए कंटेनर की जरूरत है, और कंटेनर बनाने के लिए एक फाइनल कमांड है जो मुझे चलानी है. सबसे पहले कंटेनर बनाऊंगा, दोनों एक साथ, कि ये कंटेनर है और इसमें ये टाइप की इमेज जो है जाएगी और ये रन होगा. तो ये कमांड जो है मैं एग्जीक्यूट करने बता देता हूँ आपको. फाइनल एंड देन इट विल अप. सबसे पहले लिखना है आपको डॉकर रन, डॉकर रन, और मैं कंटेनर का नाम और इमेज का नाम देने वाला हूं, इसलिए पैरामीटर हाइफन हाइफन ये पैरामीटर दिया नेम, और नेम
क्या रखना चाहते हैं हम इस कंटेनर का, ये कंटेनर का नाम देना है आपको, ये बनेगा। तो ये ईकॉम फ्रंट एंड के लिए है, इसलिए मैं लिखता हूँ ईकॉम फ्रंट कंटेनर। कंटेनर है इसलिए कंटेनर लिख रहा हूं मैं, आप लिख सकते हैं आपकी चॉइस से। फिर उसके बाद मैं ये लिख रहा हूँ कि ये डिटैच हो जाए। इसकी जरूरत नहीं है कि अगर डॉकर बंद हो जाए, मतलब कि बंद हो जाए तो सब कुछ बंद हो जाए। ये कमांड बंद होने के बाद एप्लीकेशन भी बंद नहीं होना चाहिए, इसीलिए मैं इस कंटेनर को डिटैच कर रहा हूँ। फिर उसके बाद पोर्ट, ये कौन से पोर्ट पे रन होगा ये एक्सपोज करना पड़ता है। पोर्ट, अगर ये पोर्ट नहीं करेंगे तो कंटेनर, पोर्ट अगर एक्सपोज अलाउड नहीं करेगा तो रन नहीं होगा वो पोर्ट। तो मैं पोर्ट, और कौन से पोर्ट पे मैं रन करना चाहता हूँ, मैं 7777 पे रन करना चाहता हूँ। बाय डिफॉल्ट ये कहाँ पे रन हो रहा है, सर्वर 80 पे। तो मैं लिख रहा हूँ कि ये 80 पोर्ट अब 7777 पे रन हो जाए। और इमेज का नाम क्या है आपके, स्पेस देके, क्या नाम है आपके इमेज का जो इस कंटेनर में ecom चला image. दे? ई कॉम इमेज। मैंने इमेज कंटेनर इसलिए दिया कि आप लोग कंफ्यूज ना हो इसलिए। तो मैंने कहा डॉकर रन हो जाए ई कॉम फ्रंट कंटेनर के अंदर, ये डिटैच मोड पे चले, ताकि अगर ये बंद किया जाए तो एप्लीकेशन बंद ना हो। पोर्ट कौन से पोर्ट पे रन हो, 7777 पे रन हो। बाय डिफॉल्ट इसका जो पोर्ट है एप्लीकेशन का 80 है, मतलब मैंने ये मैच कर दिया। और इस तरीके से ये जो इमेज है ये रन हो जाएगी। ये देखो ये कंटेनर जो है तैयार हो चुका है, आपको कंटेनर भी दिखाई देंगे। पहले हम एप्लीकेशन को रन करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना। मैं एप्लीकेशन को ब्राउजर में ओपन करना चाहता हूँ। तो लोकल होस्ट क्या है हमारा, लोकल होस्ट, और पोर्ट क्या है हमारा, डबल डबल सेवन डबल सेवन Double डबल seven double डबल seven. सेवन। तो क्या आप लोगों को कुछ दिख रहा है एंगुलर का? Yes, sir. यस। अभी ये प्रोडक्ट इसलिए नहीं दिख रहे हैं क्योंकि इसका रीजन है कि इसका बैकएंड जो है नहीं चला होगा, क्योंकि बैकएंड तो अभी तक हमने चलाया ही नहीं है। मैं फेच एक्सएचआर में ये देखो, बैकएंड से जो एपीआई आना चाहिए था गेट ऑल प्रोडक्ट्स, वो नहीं आया है। इसलिए पहले अगर मैंने बैकएंड चलाया होता तो ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ई कॉम के दिखाई देते। दैट्स इट, आपका एंगुलर एप्लीकेशन सक्सेसफुली डॉकर पे रन हुआ है।